गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ये कक्षा 12 मैथ के लिए पहला वीडियो आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ ऑब्ड्यू अर्थात मैट्रिक्स से हम चालू कर रहे हैं। कुछ बच्चों की फरमाइशें थी कि यहाँ चालू की जाए, इसलिए हम यहीं से चालू करने जा रहे हैं। आगे जब क्लास चलेंगी तो फिर बाकी छोटे चैप्टर आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्ड्यू होता किस रूप का है, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में दिखाएंगे। ऑब्ड्यू को किसी भी A to Z किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, और ऑब्ड्यू में दो मेन की चीजें होती हैं। ऑब्ड्यू का सबसे पहला ये आपका ये ब्रैकेट, ये होना अति आवश्यक है। इसमें दो ही चीजें होती हैं, पंक्ति और स्तंभ। जैसे हम प्रेयर में बच्चों की लाइन लगाते हैं, ऐसा खड़ा कर देते हैं, एक लाइन से 3 लाइन 4 लाइन, इसी प्रकार से ऑब्ड्यू भी होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई मान लो टर्म 2 4 6 8 10 15 3 4 6 ऐसे, ये होता है ऑब्ड्यू। और इसमें पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। स्तंभ का मतलब सीधे सीधे आपको स्तंभ टाइप दिख रहा होगा, खंबे। अगर आपको ऐसे जानना चाहिए, खंबे, ये आपके स्तंभ है, यानी यहाँ ये स्तंभ और ये भी स्तंभ। और इसके बाद ऐसे अगर लें तो ये आपको बड़ी लाइन में ऐसे जो बनेगा, ये पंक्ति बनेगी, पंक्ति, ये भी पंक्ति, ये भी पंक्ति। पंक्ति को हम M से डिनोट करेंगे और स्तंभ को हम N से डिनोट करेंगे। अगर हम कह दें, मान लो हम A to Z न करें, खाली A बराबर कह दिए, ये हम अगर हमने कह दिया कि किस प्रकार की ये मैट्रिक्स है, यानी किस प्रकार का ऑब्ड्यू है, तो ऑब्ड्यू का प्रकार हम बताएंगे। ऑब्ड्यू का प्रकार, इसे हम M क्रॉस N, सदैव याद रखना, M क्रॉस N रूप से लिखते हैं। यहाँ पर हम M क्या है, पंक्ति, और पंक्तियां यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस N क्या है, स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी स्तंभ वो ऑब्ड्यू है। अगर हमने एक ऑब्ड्यू ऐसे ले लिया, 2 4 6 3 2 3 1 2, ऐसे हमने ले लिया। अब इसे हम कितने क्रॉस कितने की ऑब्ड्यू बताएंगे, तो इसमें ऑब्ड्यू का प्रकार हो जाएगा ऑब्ड्यू का प्रकार यम क्या है, पहले M होता है, फार्मूले आपको याद रखना है, M क्रॉस N। यम ये होता है पंक्ति, ये आपके M है। कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, एक बार हम फार्मूले लिख दे रहे हैं, M क्रॉस N, M का मान कितना है, 3 क्रॉस N का मान कितना है, 1 2 2, अर्थात ये 3 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स है, यानी ऑब्ड्यू है। अब इसके बाद हम इनके प्रकारों, पहले हम इनके टर्म का वो अवलोकन आपको करा दें कि टर्म कैसे देखे जाते हैं। हम इनके अवयवों को क्या कह सकते हैं, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 4 6 2 1 4 5 6 7, मान लो कोई भी नंबर हमने लिया, इसे हम रो यानी R1 R2 R3 और कॉलम स्तंभ C1 C2 C3। यहाँ पर ये जान लेना कि पंक्ति रो को हम मतलब पंक्ति या रो R से डिनोट करेंगे और स्तंभ को C से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जितनी पंक्तियां होंगी, अगर पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, और स्तंभ में पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ
C3 इस हिसाब से लिखते हैं। अब अगर हम इनके टर्मों को अंक न लेकर कोई अदर टर्म से इसे लिखें, क्योंकि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये कहेंगे ये पहला टर्म इसे क्या है, R1 रो का पहला कॉलम का पहला, यही कहेंगे ना, यानी पंक्ति का पहला टर्म, वो पंक्ति के पहले लाइन का पहला टर्म और कॉलम के पहले लाइन का पहला टर्म, यानी इनके अंकों से हम यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लो इसको A मान रहे हैं, तो A R1 का यहाँ 1 लेना है आपको और फिर C1 का 1 लेना है, यानी हम इसको A11 बोल सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म ये पहले यही चीज लिखना है आपको, रो का बाद में कॉलम का कौन सा नंबर है, तो रो का पहली है मगर कॉलम कौन सा है, दूसरा, जो अक्षर यहाँ पे लिखा है वही अक्षर आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तीसरे वाले को लिखेंगे, रो का कौन सा है, ये पहला, और कॉलम कौन सा है, तीसरा, यानी ये आपके टर्म है क्या, इनमें आपको देखना है कि R1 का यानी पहले आपका रो का नाम लिखना है सब में, बाद में उनके कॉलम का नाम लिखना है, कॉलम का नंबर कौन से कॉलम के नंबर पर ये है। तो रो का पहला कॉलम का पहला, रो का पहला कॉलम का दूसरा, रो का पहला कॉलम का तीसरा। अगले टर्म को देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, रो का दूसरा यानी A2 है ना, रो का दूसरा और कॉलम का, दिख रहा है ना, रो का दूसरा और कॉलम का पहला। ये ऐसे नामकरण पहले आप करना सीख लो। अगला वाला टर्म रो का दूसरा और कॉलम का दूसरा, तो यहाँ पे रो का दूसरा कॉलम का दूसरा। अगला टर्म रो का दूसरा कॉलम का तीसरा, रो का दूसरा कॉलम का तीसरा। इसको हम अगर कहेंगे, ये रो की तीसरी लाइन है ना, तो ए रो की तीसरी और कॉलम की पहली। अगले को रो का तीसरा कॉलम का दूसरा। इनके अंकों से हमसे मतलब नहीं है, हम बस खाली इनके अंकों में यहाँ पर एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको नाम दिखाया जा रहा है कि ये हम वैसे भी अभी एक फार्मूले से याद कर सकते हैं। ये आपका कौन सा है, रो का तीसरा और कॉलम का तीसरा। अभी इनको आपको इनके नंबरों की जरूरत आगे आपको पड़ेगी। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, 10 के अंतर में छोड़ के 3 3 नंबर ले लीजिए। या आपको अगर ऐसे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये रो में कौन सी रो का पड़ता है, कौन से कॉलम का पड़ता है, या हम जैसे मान लो डायरेक्ट हम इस टर्म को निकालें, हम जैसे आपको कह दें एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, 2 1 2 3 2 1 5 4 3 4 6 8, मान लो ये कितने क्रॉस कितने के, अभी हमने आपको पीछे बताया, पहले आपको यम लिखना है, नहीं यम क्रॉस यम कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 क्रॉस यम स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है ये। अब इसमें अगर हमने सीधे आपसे पूछ लिया ये कौन सा टर्म है इसके नाम के अनुसार, तो यहाँ पे आपको देखना है, रो को आप सीधे पहले नामकरण कर लें, R1 R2 R3, और आगे भी टर्म आता R4 R5 R6, कॉलम में C1 C2 C3 C4 और आगे आता C5 C6। अब यहाँ पे देख लेना है ये कौन से नंबर का है, इधर कौन सी रो में पढ़ रहा है, ये दूसरी रो में, कॉलम के कौन से पढ़ रहा है, चौथे कॉलम में। तो इसको हम लिख सकते हैं ए दूसरी रो और चौथा कॉलम A24। क्लियर ना? तो ये चीज, ये नामकरण आपको स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आव्यूह के प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इन्हें हम तत्व भी कह सकते हैं, एक आपस में, मतलब जैसे ये जो टर्म है सब तत्व हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स कहते हो वैसे हम तत्व भी कह सकते हैं। तो
अब इसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। जैसे अभी आपने देख लिया ना कि 3x3, 2x2, 3x4, तो इनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले प्रकार क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह किस प्रकार का होता है, हम इसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आपको देखने पर ही क्षैतिज आपको लग जाएगा। 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 4, आपको इसमें दिख रहा है क्षैतिज, यानी खड़ा बहुत कम दिख रहा है, आपको सीधे पड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, जिसमें यानी अगर इसको m क्रॉस n का बनाए तो m कितने हैं, 1, 2, पीछे आपने देखा 2 क्रॉस n कितना है, 1, 2, 3, 4। यानी यहां से परिभाषा क्या निकलती है कि जिस आव्यूह में किसकी पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। परिभाषा निकाल लें कि जिस आव्यूह में पंक्ति, या सीधे ऐसे लिखें, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। अब इसमें क्लियर हो गया ना कि अगर हम और भी एग्जांपल आपको लेके दिखा देते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये पंक्ति एक ही है, स्तंभ कितने, 1, 2, 3, यानी इसे हम 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो तो उसे हम सीधे क्षैतिज आव्यूह कह देंगे। ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे हम कह दें 2, 3, 4, 5, अगर हम इतने कहते तो ये क्षैतिज आव्यूह नहीं होता, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। या पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या कभी अधिक नहीं हो सकती, स्तंभों की संख्या अधिक होगी, पंक्तियों की कम होगी, ना तो बराबर होगी, ये भी याद रखना है। 3, 4, ये भी आपका एक तरह क्या है, ये देखो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। हमने पहले बताया ना, सबसे पहले आपको यम पंक्ति लिखना है, बाद में स्तंभ लिखना है। तो 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो देखो यहाँ पर स्तंभ, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, तो इसलिए ये भी आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। तो मैट्रिक्स के पहले प्रकार के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, इनमें से एक आव्यूह आपके एग्जाम में जरूर डिफिनीशन टाइप पूछा जाएगा। हाँ, तो क्षैतिज आव्यूह, जिस आव्यूह में यम क्या है, यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है, यम है आपकी पंक्ति और यन क्या है, स्तंभ। इसके नाम से आपको क्लियर होता रहेगा कि जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ऐसे ही परिभाषा बना सकते हैं। हमने अधिक के लिए बनाया था ना, हमने स्तंभों का नाम पहले कर दिया, सीधे कह दिया कि जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, यहाँ परिभाषा उल्टा कर सकते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, है ना, वो क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। परिभाषा बन जाएगी। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके कम से कम 12 प्रकार हैं, तो क्रम से देखते चलिए। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर से आपको क्या लगता है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा एकदम ऊपर की ओर। इसका हम एक एग्जांपल पहले दिखा देते हैं, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है ना, खड़ा हुआ एकदम। इसमें अगर यम क्रॉस एन बनाए तो क्या बनेगा, यम पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1, 2,
इसकी परिभाषा सीधे सीधे क्लियर हो रही है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो, वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। जस्ट क्षैतिज आव्यूह का जस्ट उल्टा, नाम से ही लग जाएगा। अब इसकी परिभाषा सीधे बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, अपने से आप बना सकते हो। ये हमने बता दिया कि ये क्या है, यम क्या है, पंक्ति, और यम क्या है, स्तंभ। ये आपकी पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, स्तंभ और ये पंक्ति। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएंगे। और भी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 1 2 3, ये पंक्ति कितनी है, 1 2 3, स्तंभ कितना है 1, इसे हम 3 का 1, जिसमें पहला, सीधे सीधे याद रखना कि जिसमें पहला नंबर बड़ा हो दूसरा छोटा हो। पहला क्या होता है, यम, और यम क्या होती है, पंक्ति। दूसरा क्या होता है, एन, एन क्या होता है, स्तंभ। सीधे इसमें पहले पंक्ति बड़ी हो, स्तंभ छोटा हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और क्षैतिज में हमने क्या बताया था, जिसमें पंक्ति छोटी हो स्तंभ बड़ा हो, वो क्षैतिज आव्यूह। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसके बाद इसके हम तीसरे प्रकार के बारे में वर्णन करें। वर्ग आव्यूह। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। जब तक इनके सभी आप प्रकार न पढ़ लें, तब तक इनके संबंध में कि अगर ऐसी मैट्रिक्स होगी तो उसका क्या नाम होगा, ऐसे कमेंट सभी आप नहीं करेंगे। जब पूरे 12 के 12 प्रकार आप पढ़ लेंगे, तब उनके संबंध में आप फिर क्वेश्चन उठाएंगे कि अगर ऐसी मैट्रिक्स, अगर आपके इसके बाद कोई दिमाग में नई मैट्रिक्स उत्पन्न होती है तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे। वर्ग आव्यूह, जिसमें हम इसको सीधे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 2 3 4 5 6 3 4 6, मतलब ऐसा हमने ले लिया। वर्ग आव्यूह में एक खास बात कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ होंगे, अर्थात m क्रॉस n का मान निकालेंगे तो 3 क्रॉस 3, यानी जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की और भी ढेर सारे एग्जाम्पल, 2 4 6 8, ये भी देखो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 क्रॉस 2, यानी 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, ये सभी क्या है, वर्ग आव्यूह, जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सब क्या हो, बराबर हो, सीधे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह भी क्लियर हो गया। सीधे हम परिभाषा बना सकते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। आज हम आपको 3 डिफिनीशन क्लियर करा दिए और चौथी डिफिनीशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।